तो वैसे करिएगा दोस्तों, तो आपको स्क्रीन बड़ी दिखाई देगी, है ना। अगर वर्टिकल वे में पकड़ा है तो उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, है ना। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं दोस्तों टीम ईगल इस जूम वेबिनार में और मेटावेल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों टॉपिक आज का जो विषय वस्तु होगी वो टेक्निकल और अपडेट्स के ऊपर होगी, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। जो भी साथी ये जानना चाहते हैं कि चीजें क्या चल रही हैं तो उसी के ऊपर बातचीत होगी। तो सारी अपडेट्स मैंने कवर करने का प्रयास किया गया मेरे द्वारा, तो मैं उसको कवर करूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैं जैसा हमेशा बोलता हूं और यह बताता हूं दोस्तों, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री से हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, बिलोंग करते हैं, और हमारा सिस्टम भी एक क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम है ना। रेफरल प्रोग्राम है जिसको क्रिप्टो अर्न करने का एक माध्यम है दोस्तों, आप सभी को पता है ना। तो इस समय दुनिया में बहुत तेजी से क्रिप्टो के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि आज तक क्रिप्टो के ऊपर कोई लॉज और कानून, मतलब कोई भी नियम कानून नहीं बने थे। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप अभी 14 जनवरी में जो विक्ट्री करके आए, विजय होके आए हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला गया था उनके द्वारा कि मैं क्रिप्टो के ऊपर पॉलिसीज लाऊंगा, और उन्होंने उसको सही करते हुए 3 क्रिप्टो विधेयक अमेरिकी हाउस में पारित हो गए दोस्तों, ठीक है। और जिसमें एक क्लियरिटी एक्ट है, एक जीनियस एक्ट है, और तीसरा जो एक्ट है वो एंटी सीबीडीसी एक्ट है, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ दोस्तों कि हमें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से दुनिया में हमारे प्रोजेक्ट को रिलेट करने वाली चीजें क्या हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर एक कमांडर है या एक मेजर है, कोई भी कह लीजिए, एक जो अपनी सैनिक टुकड़ी को लीड कर रहा है, तो वहां पे केवल बम, गोले और हथियारों से ही युद्ध नहीं लड़ा जाता दोस्तों। कहते हैं ना देश काल परिस्थिति, तो मौसम क्या रहेगा, वेदर क्या रहेगा, उसका भी रहता है कि मेरी जो अटैक की रणनीति रहेगी वो किस तरीके से रहेगी। अगर मौसम ने ऐसा रुख किया तो मेरे साथ ये चीजें हो सकती है, मेरी टीम के साथ ये हो सकता है। तो सारी चीजें वो उसका अध्ययन करता है दोस्तों, उसको सारी चीजों से अपडेट रहता है। तो ऐसे ही हमें भी रहना पड़ेगा दोस्तों। हम केवल मेटावेल के ही बारे में नहीं, हमें आसपास की कुछ चीजों का जरूर इल्म होना चाहिए, है ना, ताकि मार्केट में कई लोग ऐसे हमसे टकराएंगे या मिलेंगे जिन्हें हमें चीजों को बता सकते हैं, है ना। तो वर्तमान समय में ये 3 बिल अमेरिकी जो सीनेट है, हाउस है, विधेयक है, वहां पे ये पारित हो चुके हैं, और ये हस्ताक्षर के लिए हमारे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास आ गए हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे बिल कहीं ना कहीं क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, ज्यादा गहराई पे नहीं जाऊंगा बिलों की, लेकिन जैसे भी जो भी ये बिल आ रहे हैं ना, इसमें जितनी भी फेक क्रिप्टोज होंगी, मतलब उनके लिए डेड इन द है, ये मान के चलिए आप। आने वाले समय पे जितनी फेक क्रिप्टो होंगी, धीरे 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 वो मरती चली जाएंगी, गायब होती चली जाएंगी, है ना। जो बिना किसी मतलब कहते हैं ना जड़ और ऊपर सिरे के होंगी, वो खत्म हो जाएंगी दोस्तों। तो ये बिल्स बहुत जरूरी थे, और हर चीजें होती दोस्तों, कहीं पे किसी को कोई फायदा और कोई नुकसान तो होता ही है, ठीक है। ये एक कठिन सफर था, लेकिन इंडस्ट्री ने अपनी बात मनवाई, इतिहास रचने वाला क्षण है ये बोला गया है, ठीक है। कि एक बहुत मुश्किल समय था, लेकिन जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसने अपनी बात मनवा ली है। मतलब जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, एक ये भी आया था तो मैंने इसको शेयर कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने बिटकॉइन को मॉर्गेज यानी घर ऋण मतलब होम लोन के लिए मंजूरी दे दी है। जो ऑस्ट्रेलियन सरकार है उसने बिटकॉइन के बदले आप होम लोन ले सकते हो, ये बोल दिया। आपने प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन सुना होगा, गोल्ड के अगेंस्ट लोन सुना होगा दोस्तों, है ना। लेकिन अब डिजिटल एसेट लाइक बिटकॉइन के अगेंस्ट भी आपको लोन मिलेगा अगर आपके पास एसेट है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है कि आपके पास अगर बिटकॉइन है तो आप होम लोन ले सकते हैं, यानी अब आप बिटकॉइन को गिरवी रखकर घर खरीद सकते हैं दोस्तों। क्रिप्टो लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। देश अब आखिरकार अच्छे आइडियाज को अपनाने लगे हैं। कई ऐसे कंट्रीज हैं, देश हैं जो इन आइडियाज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये सोचने की वाली बात है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, भले ये हमारे सिस्टम से कनेक्ट नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को जिससे हम कनेक्ट हैं उसको प्रभावित करती हैं दोस्तों। एक ये मैंने डाला दोस्तों, स्टे सेफ। कई बार हमारे टेलीग्राम्स पे भी ये मैसेज आते रहता है, और स्टे सेफ मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत जल्दी हमारे कॉइन्स भी के रेट ऊपर को जाने वाले हैं, कई चीजें उसके साथ होने वाली हैं, तो हमारे वॉलेट्स के ऊपर बहुत सी लोगों की नजरें रहेंगी, है ना। बहुत से हैकर हैं, और अभी हाल ही में, वैसे तो कॉइन बेस बहुत बड़े 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 एक्सचेंज हैक हुए हैं, लेकिन हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है, भारत का सबसे बड़ा वर्तमान समय में एक्सचेंज वजीरेक्स के बाद कॉइन डीसीएक्स, है ना, लगभग 380 करोड़ उसके उड़ा लिए गए हैकरों के द्वारा, है ना। भारतीय एक्सचेंज है ये, और इसमें मेरा भी अकाउंट है। तो क्या कहते हैं, अकाउंट मतलब हमारे एसेट तो सेव हैं, लेकिन वहां पे जो उसका सपोर्टिंग अकाउंट होता है वहां से पैसा उड़ाया गया है, जो इसके गुप्ता जी हैं, उन्होंने ये बयान दिया हुआ है ना। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि वहां से पैसा निकाला गया, लेकिन पैसा निकाला है दोस्तों। तो जितनी तरीके से, जितनी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं दोस्तों, वहां पे भी कोई हैकर ऐसा बैठा हुआ है जो हैकिंग करने के लिए तैयार बैठा रहता है ना। तो हमें सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, गलत लिंक्स में नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात क्या है, फिशिंग के जो मतलब फंसाने के मतलब हमें फंसाने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं, जो केवल हमारी जो चाबियां हैं उसको देखे बिना भी, मतलब वो उसकी जैसे हमने तो हम कह सकते हैं ना, अरे यार मैंने तो अपनी चाबी किसी को दिया ही नहीं, तो मेरा वॉलेट कैसे कोई चुरा सकता है। तो क्या होता है, फिशिंग जो होती है, जैसे हमें क्यूआर कोड भेज के या कोई लिंक भेज के वो हमारा जो वॉलेट्स हैं उसको हैक कर सकता है दोस्तों, है ना। और मैं उन सभी लीडर्स से या उन साथियों से जरूर कहूंगा जिनके पास अच्छा फोर्स कॉइन है, मतलब हमारा कॉइन वेलबिट कॉइन है, सीईएस है, 5,000, 7,000, 10,000, 15, 20, 25, 30,000 वाले हैं, उनको हार्डवेयर वॉलेट रखना चाहिए जिसमें नेटवर्क ही नहीं होता दोस्तों, है ना। जब आपको जरूरत है तब उसको कनेक्ट करो, और ये अमेजन पे मिल जाता है दोस्तों, आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। इनकी प्राइसिंग 5-7 हजार से स्टार्ट होती है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है 10, 20, 25, 30 हजार, 50 हजार की, जितने में आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप जा सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर जरूर सोचने का, विचार करने का समय आ चुका है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये क्रिस्टल कामी की अपडेट्स हैं दोस्तों, बने रहिएगा, बहुत सारी अपडेट्स हैं, है ना। तो क्रिस्टल कामी के ऊपर काफी तेजी से काम हो रहा है, और इस समय अगर देखा जाए तो बहुत चीजें अपडेट्स क्रिस्टल कामी के ऊपर आ रही हैं। तो यहाँ पे बहुत जल्दी एक ये 3 पैट तो आपने देखे होंगे इसमें, है ना। आप लोग जो भी साथी क्रिस्टल कामी को प्रॉपर तरीके से खेलते हैं, ये 3 पैट्स आपको रैबिट हो गया, डॉग हो गया और कैट हो गई, ये तो आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन इनके साथ एक और आ रहा है जिसका नाम जो पांडा है, ठीक है, इसकी भी एंट्री होने वाली है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते क्या कहा गया है, अंदाजा लगाओ क्रिस्टल कावी में जल्द कौन आ रहा है। एक प्यारा बांस खाने वाला पांडा, ठीक है, और ये बहुत ही मनमोहक है, ये सिस्टम की तरफ से बोला गया है दोस्तों। ये नन्ना साथी आपके दिल जीतने के लिए और कामी की टीम में शामिल होने के लिए तैयार है, और समय भी बिल्कुल सही है, ठीक है, समय भी बिल्कुल सही है, ये आपकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार है, सिस्टम ये बोल रहा है। कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, यहाँ से गौर करने की बात नहीं, कुछ बड़े अपडेट्स आने वाले हैं गेम के ऊपर भी, और शायद आपकी टीम को कुछ अतिरिक्त पंजों की जरूरत पड़े। ये पंजे मतलब जो स्टेप्स वहां पे दिखाए गए हैं, वहां पे भी आप जाओगे गेम खेलने तो वहां पे दिखाई देते हैं आपको, तो वहां पे अतिरिक्त पंजों की जरूरत पड़े, तो इसलिए इसको एड ऑन किया गया है। तो कैसे क्या चीजें होंगी आने वाले समय पे और क्लियर होंगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक चीज और आ रही है, ये टाइगर है, बाघ है, ये छोटा बच्चा दिखाया गया है, लेकिन ये भी आ रहा है जल्दी इसमें, है ना। तो ये भी अपडेट्स है, क्रिस्टल कामी में आ रही है डबल ट्रबल, ये दोनों जल्द ही कामी यूनिवर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कौन, पांडा और ये शेर है जो, है ना। और इनके आने से माहौल ही बदल जाएगा, चाहे आप शांत स्वभाव से खेलें या जोश में लड़ाई में उतरें, ठीक है, हर स्टाइल में एक खास कामी है, ठीक है ना। तो ये चीजें, ये दोनों चीजें आ रही हैं, तो इसके ऊपर मतलब डबल धमाका होने वाला है, ये इसका कहना है। केवल सबसे मजबूत खिलाड़ी ही बनाएंगे सबसे बेहतरीन स्क्वाड, और पहुंचेंगे कामी दुनिया की चोटी पर। जो सबसे ज्यादा बेटर खेलेगा वो सबसे अच्छा स्क्वाड बनाएगा, और वो मतलब जो क्रिस्टल कामी है इसकी टॉप पे ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, ये सिस्टम की तरफ से बोला गया है ना। आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको आजकल ये दिखाई दे रहा होगा स्नेक गेम अपडेट, इसमें एक अपडेट आया था, काफी साथियों को मैंने वैसे वर्बली बोला था, लेकिन आज मैंने
वहां से स्लाइड आई थी तो मैंने ये भेज दी, बना दी। इसमें लिखा है, आप में से कुछ ने गौर किया होगा कि स्नैक मोड अब केवल 10 मिनट में उनको पता होगा। अगर आप जो मिनी गेम है स्नैक वाला, अगर उसको आप खेल रहे हैं क्रिस्टल काबी के अंदर, तो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, भले ही आप डिफीट हो ना हो, है ना। वो सिस्टम ऑटो डिफीट करता है आपको, ठीक है। बिल्कुल सही सुना, यह एक नया फीचर है जिसे हम अपने आने वाले लीडर बोर्ड सिस्टम के तहत टेस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि कोई लीडर बोर्ड जल्दी ही आने वाला है, उसके तहत टेस्टिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं। यानी कि पहले देखा कि हमने 2-2, 3-3 घंटे खेल के, लगातार खेल के वो लीडर बोर्ड में अपना नाम अंकित कराया था, लेकिन अब क्या होगा, शायद 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 10 मिनट के टाइम में जिसने ज्यादा क्रिस्टल अर्न कर लिए या ज्यादा स्नैक डिफीट कर लिए, तो वो लीडर बोर्ड पे ऊपर हो सकता है। मैं इतना इसको एजेम्स कर रहा हूँ, इसको अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है। साथियों, ये बोला गया है इसमें, ये टेस्टिंग चल रही है। इस बदलाव का उद्देश्य है हर राउंड को और भी ज्यादा रोमांचक, संतुलित और चुनौतीपूर्ण बनाना, ठीक है। ये क्लियर बोला है। इसका उद्देश्य क्या है? रोमांचक बनाना है, संतुलित बनाना, बैलेंस होना चाहिए और डिफिकल्ट भी होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण भी होना चाहिए। हमें यकीन है कि इससे क्रिस्टल कामी और भी ज्यादा डायनामिक और कम्पिटिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। इससे बहुत अच्छा और बहुत कम्पिटिटिव हमारा क्रिस्टल कामी हो जाएगा, ये बताया गया है सिस्टम की तरफ से। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर ये आज सुबह की अपडेट है, मुझे स्लाइड में चेंज करना पड़ा। जब मैंने आज सुबह ये अपडेट देखी तो मैंने सुबह ही इसको फिर से अपडेट किया। कल 1:30 बजे सोए थे, उसके बाद 5:30 बजे उठने के बाद जब मैंने देखा तो 2-3 अपडेट आई थी, मैंने इसको फिर ऐड ऑन किया स्लाइड में। वेल्थ स्टार विथ क्रिस्टल्स, दोस्तों ये खास अपडेट है। तो मैंने जब देखा तो अपडेट बहुत जरूरी थी, इसको मैंने बताते हैं। आइए बात करें क्रिस्टल की। क्रिस्टल की बात करते हैं। ये सवाल आपके पास भी पूछा जाता होगा। आपने सुना होगा कि क्रिस्टल कामी में एक नई करेंसी आ रही है। अब देखिए, यहाँ से चीजें शुरू हो रही हैं। कोई भी चीज हमेशा तुरंत नहीं होती है ना। क्रिप्टो इंडस्ट्री को शुरू हुआ 15 से 16 साल हो चुका है। कानून नियम अब जाके बन रहे हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे क्रिस्टल कामी गेम को भी थोड़ा समय हुआ है, 1 साल, है ना। तो अब जाके उसके लिए जो चीजें जो शुरू से खेल रहे हैं, रिवॉर्ड मिलने के टाइम धीरे धीरे आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो नई करेंसी आ रही है, तो सवाल है क्रिस्टल का क्या होगा। जो क्रिस्टल होंगे हमारे, जो अभी तक इकट्ठा हो रहे थे, उनका क्या होगा, ये सवाल पैदा होता है स्वतः ही, ठीक है। कुछ भी हटाया नहीं जा रहा, बल्कि अब क्रिस्टल पहले से भी ज्यादा अहम होने वाले हैं। जो क्रिस्टल आपके सेव होते हैं, आपको पता होगा जब हम गेम खेलते हैं साथियों, तो उसके बाद जो हमारा जो अकाउंट आता है, जो सेविंग अकाउंट होता है वहां पे, जिसमें 3 चीजें शो करती हैं, 3 चीजें सेव होती हैं, आपको पता होगा। नंबर 1 क्रिस्टल सेव होते हैं वहां पे, और नंबर 2 पे आपको डॉट्स सेव होते हैं। आपके कितने डॉट्स सेव हैं? डॉट्स वो होते हैं जो आपका सांप अपने अंदर इन करता है और आप उसको सर्कल से गुजारते हैं तो वो सेव हो जाते हैं, तो वो डॉट्स सेव होते हैं। और नंबर 3, कितने सांपों को आपने डिफीट किया, हराया, वो 3 चीजें सेव होती हैं वहां पे, ठीक है। तो इन तीनों में से केवल क्रिस्टल के बारे में पहले बात की गई है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ भी हटाया नहीं जा रहा, बल्कि अब क्रिस्टल पहले से भी ज्यादा अहम होने वाला है। ये स्टेट अपग्रेड को पावर देंगे, जो हमारे स्टेट हैं, ठीक है, जो हमारे लेवल को अपडेट करने के लिए हैं, उसको पावर देंगे, उसको शक्ति देंगे, ये बोला गया है। एवोल्यूशन के लिए जरूरी होंगे, यानी कि विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ये जो क्रिस्टल है, अगर हम अपनी क्रिस्टल का में विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक्सपेंडिशन प्रगति को गहराई तक अनलॉक करेंगे, और यह तो सिर्फ शुरुआत है, ठीक है। यानी कि जो मिशन है, हमारा सफर है, उसको स्पीड देंगे, गति देंगे, प्रगति देंगे, और गहराई तक अनलॉक करेंगे, ये बोला गया सिस्टम की तरफ से। ये क्रिस्टलों का यूज होने वाला है आने वाले टाइम पे, ठीक है। और ये केवल अभी शुरुआत है, आने वाले समय पे बहुत सी चीजें और होनी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, क्रिस्टल को नई मुख्य करेंसी से गहराई से जोड़ा जाएगा। जो क्रिस्टल है, उनको जो नई करेंसी आएगी यहाँ पे, ये बातें बहुत पहले से ही चर्चाओं में थी। यहाँ पे कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, है ना। मुझे याद है सबसे पहले इसमें
सेशन महेंद्र सर ने भी लिया था, उसके बाद राजेंद्र रावत सर ने इसको बताया था कि एयर ड्रॉप्स मिल सकते हैं, है ना। तो ये बात चर्चाओं में थी पहले से ही। तो यहाँ पे क्रिस्टल कामी की जो नई मुख्य करेंसी है वो मुख्य करेंसी को गहराई से जोड़ती है, ये बताया गया दोस्तों। इसके अलावा यानी आप सभी जो भी बूस्ट अर्जित कर रहे हैं वो भविष्य की आपकी इकोनॉमी को मजबूत बना रहा है। जो भी हम बूस्टर ले रहे हैं जिससे बूस्टअप करते हैं अपने गेम को तेज करने के लिए, वहां पे आपको दिखाई देता होगा, चाहे स्नैक वाला बूस्टर हो या फिर आपके लेवल को अपडेट करने के लिए बूस्टर हो, तो वो सारी चीजों का जो फायदे हैं वो आपको आगे मिलेंगे। सिंपली ये बताया गया है। स्मार्ट प्लेयर पहले से ही फार्मिंग में जुटे हुए हैं। यहाँ पे देखो फार्मिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो हम क्रिस्टल अर्जित कर रहे हैं एक तरीके से फार्मिंग हो रही है ना। क्रिप्टो में ये भाषा जैसे माइनिंग और फार्मिंग बोली जाती है ना, दो चीजें ये वर्ड आते हैं, है ना। तो गेम्स जो ये चीजें होती हैं इस तरीके से आती है। फार्मिंग है जो कॉइन्स को सीधे आता है, तो वो माइनिंग की तरह माइनर्स होते हैं जो माइनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मिंग की जा रही है, हम लोग सभी फार्मिंग कर रहे हैं और गेन को गुणा करने के लिए बूस्टर स्टैक कर रहे हैं। तो मतलब बूस्टर जो ले रहे हैं ना गेम को कई गुना बढ़ाने के लिए, अपने क्रिस्टलों को अपने आप को आगे करने के लिए वो बूस्टर का प्रयोग हम कर रहे हैं साथियों, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला। बूस्टर इजिकल टू क्या बोला गया है, तेज प्रगति, तेज आपको मतलब आपकी डेवलपमेंट होगा, तेज प्रगति होगी, प्लस दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म में आपको लाभ मिलेगा इसका, जो साथी बूस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अब तक पीछे हटे हुए हैं, सही वक्त है, तैयार हो जाइए बढ़त बनाने के लिए, ठीक है। तो यह वक्त आपके लिए सही है और बढ़त बनाने का आप सभी के पास मौका है, बोला गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, कई साथी हो सकता है हमारे टीम ईगल में नई ज्वाइनिंग्स लगातार हो रही है, कई टीमें बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं ना, तो कई साथियों को शायद इसके बारे में जानकारी भी ना हो। मैं आपको सेकेंड ओवरलैप कर रहा हूँ, एक स्क्रीन और शेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें सीधे टेलीग्राम के ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और वहां पे से देखिए, यहाँ पे एक चीज आती है बहुत सिंपली, आप देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम है और ये इसका क्रिस्टल कामी का ये चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब का ऑप्शन दे रहा है, देखो अलग अलग चीजें आती है, लिंक आता है, तो देखो बहुत सी चीजें आती है, सॉरी एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए ये यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है, जो साथियों ने शुरुआत नहीं की है या शुरुआत करने की सोच रहे हैं, जिन्हें ज्यादा पता नहीं है खेलना कैसे है, ठीक है। तो आपने इस यूट्यूब पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे यूट्यूब का लिंक खुल जाएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल चैनल पे होना चाहिए आपको। सबसे पहले क्रिस्टल कामी का जो ऑफिशियल चैनल है ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए ऊपर, क्योंकि कई साथी डरते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितने पार्टिसिपेट दिखाई दे रहे हैं आपको, 55.6 के सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्रिस्टल कामी लिखा गया है, उसका जो आइकन दिख रहा है उसको देख लीजिएगा, यही चैनल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब में जाना है, इस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो सिस्टम सीधे आपको अपने यूट्यूब चैनल पे लेके चलता है। एक मिनट, थोड़ा मेरा बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा था तो इसलिए मेरे को लगता है, एक मिनट, मैं दोबारा से इस लिंक में जाता हूँ। अब इस लिंक को क्लिक करता हूँ तो देखिए सीधे ये यहाँ पे खुल जा रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से खुलेगा और ये केवल ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 2 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो है। इसमें जो भी साथी स्टार्ट किए हुए हैं या कैसे स्टार्ट करना है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। Each pet is unique and has special characteristics. Tap the crystal until the loader fills up to load the game and start your adventure. Claim. तो साथियों यहाँ पे मैं केवल मेरा दिखाने का मतलब ये, ज्यादा मैं इसको प्ले नहीं करूंगा, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे गाइड किया गया है कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट है। तो मैं यहाँ से जो भी साथी ने इसको नहीं किया है तो इसको वो कर सकते हैं। सॉरी, मैं फिर से दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। तो मैं यहाँ पे था जी साथियों, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक अपडेट आई थी होलीवर्स के ऊपर, और आप सभी को पता है होलीवर्स पे हमारे बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, है ना। और इसके अलावा होली अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट पेयजल का किया गया है, टीका किया गया है, जो आने वाले समय पे
आने वाला है होलीवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं। आपकी सुबह की पहली ड्रिंक आपके शरीर के लिए पहला निर्णय होती है, क्योंकि अक्सर लोग बेड में उठते ही या तो गर्म पानी पीते हैं या फिर बेड टी पीते हैं, है ना। ये शुरुआत होती है अक्सर बहुत से लोगों की लाइफ की, मतलब सुबह की। होलीवर्स में हम उस पहली चुस्की को एक जैविक संकेत, बायोलॉजिकल इम्पल्स की तरह देखते हैं, जो आपके शरीर की कार्य प्रणाली की लय को पूरे दिन के लिए तय करती है। इसी सोच के साथ हमने 3 खास श्रेणियां तैयार की हैं, 3 श्रेणी इसमें तैयार की हैं, ये सिस्टम ने बता रहा है, ठीक है। पहले नंबर पे आती है टी चाय। जापान, ताइवान, चीन और जॉर्जिया की पहाड़ियों से चुनी गई संपूर्ण पत्तियां, ये बताया गया है कि हमने जो चाय बनाई है वो कहाँ से ली गई है, ठीक है। जापान, ताइवान, चाइना और जॉर्जिया का जिक्र किया गया है। हम चाय को उसको संपूर्ण स्वास्थ्य लाभों के साथ सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, सूक्ष्म खनिज, है ना, जटिल एंजाइम्स का प्रयोग किया गया है इसमें। इसका असर मुलायम और संतुलित होता है। यह फोकस बढ़ाती है, रक्त संचार को सपोर्ट करती है और मेटाबॉलिज्म को संतुलित करती है, बिना थकावट, बिना ऊर्जा की कमी के दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ऐड ऑन होने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हर्बल इन्फ्लुएंजन आ रहा है, इसमें जड़ी बूटियों आधारित पेय होगा। ये कहा कि जैसे हम काढ़ा पीते थे, तो ये मान लीजिए देसी भाषा में एकदम शक्तिशाली स्वास्थ्य से शक्तिशाली अवस्था में चुनी गई जड़ी बूटियां, कलियां और फूलों से बना होगा। हर मिश्रण एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। नींद को बहाल कर रहा है, हार्मोन्स को संतुलित कर रहा है, पाचन को सहज बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। हर फॉर्मूला में वनस्पति शुद्धता, है ना, और मौसमी समयबद्धता को ध्यान में रखा गया है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा काढ़ा हम अक्सर ठंडियों में पीते हैं, तो उन चीजों के हिसाब से इसको बनाया गया है, ये बताया गया है, ठीक है ना। ये हर्बल पेय होगा एक तरीके से। इसके अलावा शुद्ध माटे का सार, एक ये चीजें मुझे आई डोंट नो कि माटे का सार क्या होता है, मैंने ज्यादा सर्च भी नहीं किया इसको, मैंने सुबह ही ऐड किया। तो हर फॉर्मुलेशन में इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को स्थिर रूप से बढ़ाता है, ठीक है, फोकस को तेज करता है, थकान को कम करता है और चयापचय क्रियाओं को सक्रिय करता है। ये जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है उसको सही करता है। इसकी जड़ें विश्वसनीय स्रोतों से संग्रह और ताजा चिरमाओं स्वाद प्रोफाइल में है। होलीवर्स ब्रांड में हम ऐसे ड्रिंक्स बनाते हैं जो शरीर को शांत और लेकिन प्रभावशाली तरीके से सहारा देते हैं। कोई शोर नहीं, सिर्फ संतुलन, ठीक है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे ना कई चीजें आती है, हमारे सामने चुनौती आती थी कि भैया तुम दे क्या रहे हो, हम आपके साथ ज्वाइन क्यों करें, यहाँ पे मिलता क्या है। तो मिलता क्या है का जवाब आपको मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का आना हमारे लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनी है वो लीगलिटी की ओर बढ़ रही है, और लीगलिटी में लाने के लिए खुद भारतवर्ष में ये कानून है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि अब आपने कुछ ना कुछ देना जरूरी है, तो उसको फुलफिल करने के लिए लाडो जी ने ये कदम उठाया है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये आने वाले टाइम पे चीजें और भी आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो कॉस्मेटिक हो सकती हैं और भी कई चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा होली बीटा तो अलग अलग क्षेत्र में जाना जाएगा ही दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, इसके बहुत चर्चाएं थी वोटिंग की, वोटिंग खत्म हुई, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन कि वोटिंग का रिजल्ट भी आ गया, उसके परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए दोस्तों, ठीक है। 5% वाले लगभग 89.5 लगभग 90% लोगों ने 5% में वोटिंग किया। 17 लाख CS की वोटिंग हुई थी लगभग, है ना, जो वोटिंग के लिए 17 लाख CSओं का प्रयोग किया गया था लगभग, है ना। 10,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया था उसमें लगभग, ठीक है। उसके रिजल्ट ये हैं, स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो 5% के तहत ही CS अनलॉक भी होना शुरू हो गया, अनलॉकिंग हो गया है, ठीक है। तो CS अनलॉकिंग इसी के साथ 23 तारीख को, जैसा लाडो साहब ने बताया था कि होगा, तो वो 23 तारीख को, कल जो 23 तारीख थी, वहां से ये चीजें हमारे समक्ष आ चुकी हैं दोस्तों, है ना। तो ये डाओ एक बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। डाओ ही वो माध्यम है जिसके थ्रू धीरे धीरे लाडो जी अपने कदम या अपनी पावर को और डायल्यूट करते हुए जाएंगे, पीछे को हटेंगे, है ना। कि मतलब हमारा सिस्टम
डिसेंट्रलाइज की तरफ जाएगा, वो डाउ ही लेके जाएगा। ठीक है, आज कई साथियों के मन में, जहन में ये सवाल आता है, या कई लोगों के मन में ये शंकाएं हैं कि हम 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, है ना, लेकिन हमारे पास डाउ है, और जिसका नाम ही होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। रवि सर ने काफी अच्छे से इसके बारे में आप सभी को बताया है ना। तो यही वो चीज है जो हमारे कम्युनिटी या समुदाय के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारी पावर को शो करती है, कम्युनिटी को शो करती है। कम्युनिटी एक है तो वो क्रिएटर के डिसीजन को भी बदल सकती है, ये कम्युनिटी की पावर है, ये डाउ वोटिंग से ही होता है दोस्तों, है ना। तो आगे चलते हैं। होल्ड टोकन की अनलॉकिंग शुरू हो गई है, जैसा मैंने आपको बताया। HHC धारकों के लिए जानकारी। अब ये HHC धारक वही साथी होंगे जो 21 जनवरी से पहले, 21 फरवरी से पहले सिस्टम का पार्ट थे, जिन्होंने कॉइन्स लेके होल्ड पे डाले थे, है ना। वो सभी साथी इसका पार्ट होंगे। तो पहले तो कांग्रेचुलेशन है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे मन में जब संख्याएं आती हैं तो कोई समय के साथ साथ वो सारी चीजें हमें मिलने लगती है, भले ही वो थोड़ा सा नियम कानून उसमें लग जाते हैं, कुछ चीजें लग ऐड ऑन हो जाती हैं, है ना। कई साथियों को ये लगता होगा कि यार हमारा कॉइन था, हमने होल्ड पे डाला था, तो हमें इकट्ठा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं। लाडो जी भी चाहते हैं कि आपका कॉइन है, आपका ही है, सदा आपका रहेगा, लेकिन उसको एक प्रोसेस की तरह उसको वो दे रहे हैं, वो उनके पीछे उनके एक रणनीति है, तो उसको समझिए, है ना। तो आगे चलते हैं। सब कुछ योजनाओं के अनुसार हो रहा है, ठीक है, एक रणनीति के हिसाब से सारी चीजें चल रही है, सिस्टम भी कह रहा है, जिसका मतलब है कि वो दिन आखिरकार आ गया जिसका आप सभी को इंतजार था। डाउ वोटिंग में लगभग 90% लोगों ने 5% प्रति माह मॉडल के पक्ष में मतदान किया, और अब होल्ड टोकन की निकासी शुरू हो गई है, ये बताया गया है। ठीक है, तो 5% वाले जीते थे, तो उसी के हिसाब से सिस्टम इसको रिलीज करेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बताया गया दोस्तों, कुल HSC का 5% हर महीने अनलॉक किया जाएगा। आप सभी को पता है, इसी के लिए हमने वोटिंग भी किया था, और पिछले सेशन में मैंने बताया भी था कि कितने इसमें कॉइन है और किस तरीके से रिलीज होंगे दोस्तों। सभी उपयोग को पहले अपने इनर बैलेंस में और फिर अपने Web3 वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, दो जगह पे होगा, कह रहे हैं। पहले कहाँ होगा, वो हमारे इनर बैलेंस में आएगा, फिर इनर बैलेंस से हम अपने Web3 वॉलेट में इसको ट्रांसफर कर सकेंगे। अभी मैं हो सकता है करके दिखाऊंगा आपको। टोकन अनलॉकिंग स्वचालित और लगातार होती है। जो टोकन की हमारी अनलॉकिंग है वो स्वचालित है, अपने आप चलित है, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लगातार होती है, हर सेकेंड। यहाँ पे गौर करिएगा, जिसके बाद जितने ज्यादा वहां पे होंगे, देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरती से सर ने एक दिन में नहीं किया है, 24 घंटे में नहीं किया है, हर सेकेंड में जो आपका हिस्सा बनेगा। अब देखो कितनी जबरदस्त कैलकुलेशन लगी होगी दोस्तों। किसी साथी के पास 1000 कॉइन होल्ड पे हैं, अब 1000 कॉइन पहले 5% पहले महीने के हिसाब से उसको लगेगा यार एक महीने में 5% के हिसाब से मिलेगा। अब 5% एक ही महीने में एक ही दिन नहीं आएगा, हर दिन मिलेगा। तो लाडो जी ने कहा हर दिन नहीं चाहिए, हर घंटा भी नहीं, हर मिनट नहीं, हर सेकेंड आपको मिलेगा, हर सेकेंड आपका कॉइन रिलीज होगा वहां पे। ये सिस्टम बता रहा है, भले ही हमें एहसास ना हो या कम लगे, लेकिन सिस्टम कह रहा है कि हर सेकेंड आपका कॉइन रिलीज होगा। ये सारा कुछ संभव क्यों होता है, क्योंकि AI का दौर आ चुका है दोस्तों, हम AI के दौर में है ना। तो ये AI इसको, इस सब चीजों को इसी तरीके से बनाता है। तो यहाँ पे हर सेकंड पे आपको कॉइन रिलीज होता हुआ मिलेगा। अपनी पूरी उपलब्ध HHC बैलेंस को निकालने का सबसे सुविधाजनक तरीका है विड्रॉल ऑल अवेलेबल बटन पर क्लिक करना। ये वहां पे बताया गया है कि आपको निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, ये कल का टाइमिंग था दोस्तों, 1500 बजे सिस्टम समय पर अनलॉक काउंटडाउन एक्टिवेट हो गया है, यानी कि दुबई समय के अनुसार 1500 बजे, 1500 मतलब 3 बजे, ठीक है, शाम को दोपहर पे। यदि आपके पास पहले HHC1 से लेकर HHC8 तक टोकन थे, तो अब ये वे सभी HHC8 के रूप में दिखाई दे रहे
दे सकते हैं, क्योंकि पूरा 200 दिन का लॉक अप पीरियड समाप्त हो चुका है। आप सभी को पता है, हमने जो होल्ड में डाले थे दोस्तों, सबके पहले H1 बनते थे, जैसे है ना, जैसे हमारे टैक्टिस स्ट्रेटजी में T1 TNS में जो कोई साथी आता है तो सबसे पहले ही लेवल पे आता है $10 वाले पे, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई सीधे 18 पे या 32.4 में एंट्री करता है। पहली एंट्री कहाँ होती है उसकी दोस्तों? पहले घर पे होती है ना, पहले लेवल 1 पे होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी था दोस्तों, हम लोगों ने पहले H1 बनाया, H2 बनाया, हर एक टाइमिंग के साथ 200 दिन का टाइम पीरियड था, जो 200 दिन के अंतर्गत H8 बनना था, है ना। और तो वही सिस्टम बोल रहा है कि 200 दिन का टाइम पूरा हो चुका है, जिसने लगाए थे तो वो उसको H8 शो कर रहे होंगे, लेकिन किसी साथी के उसमें कुछ और भी शो कर रहा है, तो कोई इश्यू की बात नहीं है। वो सब भी कन्वर्ट होंगे किसमें? हमारे CES में, है ना। वो जैसे मैंने ही अगर नहीं रखा है, मैंने H5 को होल्ड करके रखा है, रिचार्ज का उसमें इश्यू चल रहा था, तो H5 है तो मेरा H5 भी शो करेगा वहां पे, वो H8 नहीं बना होगा, क्योंकि मैंने उसको फिर होल्ड में नहीं डाला था, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है किसी के साथ हो दोस्तों, ठीक है। भले ही अभी बड़ी संख्या में टोकन ना दिखे, लेकिन हर सेकेंड नए टोकन जुड़ रहे हैं दोस्तों। देखा, यही चीज है जो अभी मैंने बताई, वो बता रहा है सिस्टम कि भले ही हमारा जो आपको अभी दिखाई दे कि अरे यार मेरा तो कुछ भी नहीं निकला है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर सेकेंड आपके टोकन रिलीज हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। आप हर घंटे चेक कर सकते हैं, 1 घंटे में जाके, क्योंकि आपको पता है 3600 सेकेंड होते हैं 1 घंटे में, है ना। तो 3600 सेकेंड में आपको कुछ ना कुछ रिलीज जरूर हो जाएगा। तो हर घंटे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बैलेंस कितनी बड़ी है और कितना टोकन अब तक निकासी के लिए उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बार बार जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भरोसा रखिए, सिस्टम बोल रहा है तो सारी चीजें होंगी दोस्तों, ठीक है। फिर से एक बार मैं स्क्रीन को ओवरलैप कर रहा हूँ, ओवर शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं साथी बने रहेगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेट के ऊपर लेके चलता हूँ लाइव, ठीक है। ये वॉलेट है, आपको पता है डिस्कवर में जाना होता है, सर्च पे सबको पता है यहाँ पे, और मेटावेल की जो हमारी साइट है उसमें चले जाते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू एक्सेस देना पड़ता है, ठीक है, आपको पता है ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब ये होम पे जाते हैं हम, आपको पता है होम पे जाना है, उसके बाद देना है। अब यहाँ पे दोस्तों कहाँ जाना है हमें? सबसे पहले आपको पता होगा ये जो वॉलेट आता है ऊपर, ये बना आता है पर्स टाइप का, तो यहाँ पे जाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, ये 4 तरीके से, देखो, है ना। अब यहाँ पे पहले दो क्या आता था, ट्रांसफर और WDEX ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाई देता था, लेकिन अब ये चीजें दिखाई दे रही है ना। ये होल्ड HHC में जाना है हमें, क्योंकि हमारा होल्ड HHC बना है, तो इसमें क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा 1 से लेके 8 तक, ठीक है। जैसे मेरा 5 में कुछ होल्ड था तो 1 पॉइंट ये इतना दिखा रहा है, और H8 में था तो ये दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने H5 को मैंने क्लिक किया, ठीक है, इस तरीके से दिखाया। अब यहाँ पे देखो अवेलेबल 00 दिखा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल 00 दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मैक्स का बटन आ रहा है बगल पे, मैक्स के बटन को क्लिक करता हूँ तो क्वांटिटी आ गई नीचे, देखिए 0.0019, क्योंकि ये मेरा 1.8 HSC 20 महीनों में रिलीज होगा, है ना, 20 महीनों में रिलीज होगा। तो अभी जब कल से लेके अभी तक, ठीक है, मेरे को यहाँ पे जो 1.80 है उसका 0.0019 विड्रॉल का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसको विड्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। 1 मिनट एक चीज और चेक कर लेते हैं, मैंने भी चेक नहीं किया, H8 भी है ये, तो विड्रॉल ऑल अवेलेबल में चले जाते हैं नीचे वाले में। मैं पहले H5 में गया था, अब मैं नीचे वाले बटन में जाता हूँ, तो इसमें जाके क्या करता है, ये कंटिन्यू एक्सेस देता है। मैं पासवर्ड डालता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने भी ज़्यादा चेक नहीं किया साथियों, सक्सेस कह दिया है विड्रॉल, और इसको एक्सेस मिल गया है, ठीक है। तो अब मैं H5 में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मैक्स कर रहा हूँ। अब देखिए अब संख्या बल ये बढ़ गया। अच्छा, ये यहाँ पे जो अंदर के भी थे, सॉरी, जो मेरे अंदर के भी थे, यानी कि वहाँ के भी इसमें आ गए हैं। अंदर का मतलब यहाँ वाले वेस्टिंग वाले, जो वेस्टिंग वाले हैं ये भी बाहर निकल के आ जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बाहर निकल के आ गए हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने पहले दिखाया था यहाँ पे अभी 6.9 दिखा रहा है,
उस समय कितना दिखा रहा था 6.9, तो मेरे पास है ही नहीं। उस समय दिखा रहा था अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालना चाहूँ मैं उतना ही डालता हूँ, मान लीजिए ये 0.0019, ठीक है 0019, और शायद संख्या बल ले नहीं रहा है अब ये, तो कोई बात नहीं, इसको मैं मैक्स करता हूँ, इसको विड्रॉल करता हूँ और यहाँ पे कंफर्म करके पंच करूंगा तो ये अभी ट्रांसफर अनलॉकिंग बोल रहा है, ये फेल्ड बोल रहा है, फेल्ड हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है कि विड्रॉल अभी ना हो रहा हो, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 8 वाला मैक्स 2 नहीं, यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है दोस्तों। मैंने जो यहाँ पे विड्रॉल ऑल अवेलेबल किया तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ऑल अवेलेबल नहीं करना था मुझे, ठीक है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जितने अवेलेबल हैं उसको विड्रॉल करने के लिए बाद में मुझे वो चीज़ें करनी पड़ेंगी कि सारा इकट्ठा मुझे जो दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे से जो मैंने पहले दिखाया H5 में, जो आपके पास H8 होगा तो H8 में जाइएगा, उसके बाद मैक्स कीजिएगा, ठीक है, जो भी संख्या आएगी विड्रॉल करोगे तो आपका विड्रॉल हो जाएगा। वो विड्रॉल कहाँ जाएगा, आपके इनर बैलेंस में जाएगा। इनर बैलेंस से आपको ट्रांसफर करना होगा कहाँ पे, बाहर की वॉलेट में, तो आपका वॉलेट ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है और इसका वीडियो भी ग्रुप में आया हुआ है, आप तक पहुँच जाएगा, तो आप उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं फिर से स्क्रीन को ओवरलैप कर रहा हूँ, ओवरलैप शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ से विड्रॉल कर पाएंगे दोस्तों। तो ये हर सेकंड में आपको रिलीज हो रहा है। आगे चलते हैं, ये इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने स्लाइड भी डाली थी ताकि आपको आसानी हो समझने में, तो मैंने लाइव भी शेयर कर दिया। तो इस तरीके से दिखाई देगा, ये मैंने बताया था। और ये देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, ये जो नीचे वाला आ रहा है अवेलेबल विड्रॉल का ऑप्शन, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं। किसी का H2 भी हो सकता है, किसी के पास H3 भी हो सकता है। जिसको होल्ड डाला नहीं होगा तो वो सारे वो वहीं पे रुके होंगे दोस्तों, और जिसने सारे के सारे होल्ड पे रहने दिए होंगे तो सारे के सारे H8 बन चुके होंगे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी हो आपका सारे का सारा विड्रॉल होगा धीरे धीरे, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक वीडियो ये आया था और ये ही लेटेस्ट अपडेट के ऊपर था, जिसका बहुत से साथियों को इंतजार था इसका, है ना, जिसका बहुत से साथियों को इंतजार था इसका। तो ये वीडियो आपने देखा होगा कई साथियों ने, ठीक है। तो इस पे कुछ अपडेट्स आई थी, ये वीडियो था, मैंने खाली स्क्रीनशॉट लेके स्लाइड में डाला है। CES का T&S में इंटीग्रेशन बहुत जल्दी आ रहा है दोस्तों। हम लोग भी बहुत इंतजार कर रहे थे और बिल्कुल मैंने वहाँ पे कई चीज़ों पे इस पे सवाल भी उठाए थे, क्योंकि ये पहले आप सभी को पता है 20 मई को होना था और किसी कारणवश लाडो जी ने इसको डिले किया, कुछ चीज़ें रह गई होंगी। तो लाडो सर ने अब इसको बताया है कि जो हमारा CES का जो TNS में इंटीग्रेशन है वो जल्दी आ रहा है। हम उत्साहित हैं ये घोषणा करते हुए कि CES का T&S में इंटीग्रेशन जुलाई के अंत तक निर्धारित है, ठीक है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं सभी साथियों को, ये जो ग्रुप एडमिन्स हैं उनकी तरफ से अपडेट है और संभावना है कि ये सही भी होगी। ये हमारे सिस्टम की तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ये ऑफिशियल अपडेट वैसे आ चुकी है, लेकिन ये मतलब एडमिन पैनल की तरफ से ज्यादातर चल रहा है, ठीक है। और ऑफिशियल अपडेट भी इसके ऊपर काम अब होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं देख रहा था एलिना मैम का मैसेज भी आया हुआ था बहुत पहले, करीब आज से मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले की बात है, या महीना भर होने वाला है, 15-20 दिन पहले की बात है। तब भी उन्होंने ये बातें रखी थी कि ये ऐसा होने वाला है जुलाई लास्ट में। और उसके बाद दोबारा से ये मैसेज आया, ये वीडियो का आने का मतलब एक तरीके से ऑफिशियली हो चुका है ये, और तो जुलाई अंत में तो जिसका हमें इंतजार था वो चीजें हो रही हैं। तो यानी कि हमारे कॉइन का पहला यूज केस हमारे समक्ष उपस्थित होगा, ना केवल उपस्थित होगा दोस्तों, हमारा कॉइन यूज होने लग जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइस भी ऊपर जाने के चांसेस हैं बहुत हद तक, ठीक है। तो जिन भी साथियों ने अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हमें कुछ कॉइन खरीदना चाहिए क्या,
तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत उचित समय है ना, ये बहुत उचित समय है। और हो सकता है पैसा लगाते ही किसी साथी का 2 गुना या 3 गुना हो भी जाए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। तो आपका 2 गुना 3 गुना पैसा बन भी जाए, वो भी जुलाई अंत में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, लगभग 7 से 8 दिन में। तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आता है, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, TNS गेम लेवल्स के लिए CS से भुगतान करने की सुविधा होगी दोस्तों, इससे हम भुगतान कर सकेंगे। जो TNS में जो गेम्स लेवल हैं उसके लिए गेम प्ले लेवल्स होंगे, उसके लिए भुगतान कर सकेंगे। अगला है TNS फंक्शनैलिटी में CS का सपोर्ट रहेगा। जो भी TNS में एक्टिविटीज होती हैं, चाहे हमें टीयर खरीद रहे हैं नए, है ना, कुछ भी करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, CS का सपोर्ट रहेगा, यानी कि उस चीज बैकअप अब CS रहेगा। तो अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया, कई लोगों के कई साथियों के सवाल आ सकते हैं कि डाई रहेगा या नहीं रहेगा, उसे रहना चाहिए जितना मुझे लगता है, लेकिन अब ये क्लियर नहीं बताया गया कि डाई रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसका लेकिन बैक सपोर्ट पे अब क्या कौन रहेगा, CES जरूर रहेगा, ये बात नोट करने की है, ठीक है साथियों। तो ये चीजें हैं। उसके बाद बोला मुनाफे का वितरण, यानी कि जो हमें इनकम आती है, ठीक है, मुनाफे का वितरण वो क्या होगा, CES में किया जाएगा, राइट है, जो क्या होगा CES में किया जाएगा। तो ये चीजें इसमें क्लियर की गई हैं, ठीक है। इसका आपके लिए क्या मतलब है, इसका आपके लिए क्या मतलब है, आप S3 S6 लेवल के लिए भुगतान CES से कर पाएंगे, ठीक है, ये मैंने भी बोला था। देखिए, तो S3 और S6 के जो स्लॉट जो भी साथी खरीदना चाहते हैं, लेवल्स लेना चाहते हैं, तो CES के माध्यम से भी आप ले पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आता है दोस्तों, CES में प्रॉफिट अर्जित कर सकेंगे। जो मैंने बोला आपको, आपकी जो इनकम आएगी वो CES में आएगी, और इकोसिस्टम में नई कमाई के अवसर खुलेंगे, ठीक है, इकोसिस्टम में नई जो इनकम के भी अवसर खुलेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास कमाई होगी तो वो उसको होल्ड में भी रखेगा, है ना। तो होल्ड में रखने में पैसिव इनकम आती है, आप सभी को पता है किस तरीके से। तो यहाँ पे कई चीजें होंगी, ये बोला गया है। हमारा WDEX जो हमारा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है WDEX, तो वहां पे CES खरीदना अब और सुरक्षित होगा और आसान भी होगा, ठीक है। कई साथियों को अगर दिक्कत आती है तो धीरे धीरे उसमें आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। हम लॉन्च से कुछ दिन पहले इस इंटीग्रेशन से जुड़ी और भी जानकारी साझा करेंगे, ठीक है। ये जानकारी के साथ आई थी तो ये मैंने लिखी है, और एक और इसी से रिलेट अपडेट था, उसके ऊपर मैं ले चलता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो जानकारी और आ सकती है, और ये भी एडमिन पैनल की तरफ से जानकारी आई थी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। WDEX का नया संस्करण, देखिए ये इसलिए बोला गया है, ये अपडेट बहुत पुरानी है, मैं जो बोल रहा हूँ 15-20 दिन पहले की, ये वो अपडेट है जिसमें बोला गया है कि WDEX का नया संस्करण रहेगा, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग चार्ट्स उसमें आएंगे। अभी तक आप देखते हो कि हमारे उसमें चार्ट नहीं आता है, प्राइस एक्शन का चार्ट होता है ना, चार्ट नहीं आता है वहाँ पे। पुराने साथी जो भी होंगे तो उनको देखते होंगे कि पहले चार्ट आता था वहाँ पे। अभी हम जो भी चार्ट शेयर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, अपने वॉलेट के बाहर से जो होता है वहां से शेयर करते हैं ना। तो WDEX में चार्ट भी आएगा, लाइव चार्ट आएगा आप वहाँ पे, है ना। जुलाई के अंत तक आने की उम्मीद है, जिससे आप अपने ट्रेड्स पर और अधिक नियंत्रण और जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। ये अपडेट उसमें होना है। और तीसरा जो होना है, तीसरी एक अपडेट और आ सकती है, ये भी उस एलिना मैम के मैसेज में था कि जो W Academy है वो आ रही है अगस्त 2025 के